नमस्ते दोस्तों। आपके इस पसंदीदा YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने कई सटीक प्रिडिक्शंस किए निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, काफी सेक्टर्स पे। इस हफ्ते हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी करेंगे। 5 सेक्टर्स है जहां पे एक बड़ी मूव देखने को मिलने वाली है। सबसे बढ़िया बात रहेगी क्रूड पे व्यू, क्योंकि क्रूड पिछले 2 हफ्ते से लगातार मैं कह रहा हूं कि एक लेवल के ऊपर जाएगा तो एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। हम कितने नजदीक आ गए ये देखेंगे, और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो कितने बड़े पैसे हमें मिल सकते हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है ये देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ वर्ल्ड मार्केट्स में डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे, ग्लोबल क्यूज देखेंगे, रुपी डॉलर, पीसीआर, और पीसीआर कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आपको पता चल गया होगा जिन्होंने जिन्होंने हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन किया हुआ है, जो कि बहुत आसान है। मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा भी। टेलीग्राम चैनल में मैंने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी, जहां पे 17,400 से लेके हम 18,200 तक गए। जैसे ही टारगेट्स हुए हासिल, मैंने उस उन लेवल्स पे थोड़े प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कहा, और प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद एक अच्छी डाउनफॉल आई, थोड़ी सी राहत देखने को मिली होगी आपको। और अभी भी लॉन्ग पोजीशंस कायम है, क्योंकि नीचे में और बाइंग हुई नहीं है। तो अब देखना है अब और कब एक्यूमुलेट करना है पीसीआर के तौर पे, और कब बेचना है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पीसीआर कवर करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। तो अगर निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं, पिछले हफ्ते जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि 18,200 300 के टारगेट्स थे, वो हासिल हो गए पिछले हफ्ते। और इस हफ्ते जो देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव रहेगा, पर मेरा मानना है कि जो मोमेंटम है वो अभी भी गया नहीं है, और ऊपर के स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। इसका कारण ये है कि ये वीकली चार्ट है, हम काफी स्ट्रेंथ दिलाते नजर आ रहे हैं। हमने ये जो डबल टॉप्स है या रेजिस्टेंस लेवल है, इसके इसके बिल्कुल आसपास क्लोजिंग देते नजर आए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक हम 18,000 18,100 ये जो बैंड है वो होल्ड करते हैं। जब तक हम ये बैंड होल्ड करते हैं, मेरा मानना है कि हम 18,300 नहीं, अभी 18,500 तक जाने की कोशिश करेंगे, और वो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई दिख रही है। अभी भी मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आया है, तो मेरा मानना है कि इधर से और अपसाइड देखने को मिलेगी। हम पीसीआर पे जाएंगे तो उधर से क्यूज लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 18,000 18,100 ये सही मायने में बहुत अच्छे सपोर्ट्स है या नहीं है ऑप्शन चेन डेटा में। एंड ऑन द हायर साइड किस तरीके से पोजीशंस शुक्रवार से बननी चालू हो गई है। तो चलो हम देखते हैं पीसीआर पे क्या हो रहा है। पीसीआर पे, सॉरी, ऑप्शन चेन डेटा में हमें ये देखने को मिल रहा है दोस्तों कि नीचे में सबसे बड़ा ओआई जो है वो है 18,000 पे। तो 18,000 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो गई है। हम 18,100 के आसपास है, उसके थोड़े से ऊपर है, पर मेरा मानना है कि सपोर्ट इतना नजदीक वीकली बेसिस पे अगर देखने को मिल रहा है तो वो बहुत शानदार हो जाता है। ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ पे राइटिंग हुई है? तो सबसे बड़ी राइटिंग सीधा 18,500 में देखने को मिल रही है। थोड़ी सी 18,300 पे भी छोटा बैरियर है, जो कि पिछले हफ्ते का भी एक रेजिस्टेंस था। तो वो एक बार निकल जाए तो मेरा मानना है कि हम 18,500 तक जाने के लिए शुरुआत कर देंगे। तो बायस पॉजिटिव रहना चाहिए जब तक हम 18,100 18,000 ये सपोर्ट बैंड होल्ड करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत अच्छी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। पिछले लगभग 10 दिनों में हम एक छोटे से रेंज में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। और ये रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पिछले टाइम पे भी इस ये जो एरिया है, इधर से हमें सप्लाई देखने को मिली है, और हम वापस एक बार उन्हीं लेवल्स के आसपास आ गए हैं। तो पिछला सप्लाई और इस टाइम का सप्लाई एक जगह पे है, पर इस बार अलग चीज क्या है कि हम नीचे गिर नहीं रहे, हम रेजिलियंस दिखा रहे हैं नीचे जाने के लिए। और ऊपर में मेरा मानना है कि 41,500 600 ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ये एक बार निकल जाए, उसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए, तो जो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी जो ठहरता देखने को मिल रहा है, ठहराव देखने को मिल रहा है,
वो निकल जाएगा और बैंक निफ्टी लीड करेगा निफ्टी के लिए इस बार। और ये मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आपका पैसा निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी दिलाता नजर आएगा। एक बार ये 41,500 600 की लेवल निकल जाए दोस्तों, तो मेरा मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म चार्ज देखते हैं तो हम कैजुअली 42,000 42,500 तक के लेवल्स अचीव कर सकते हैं। तो एक छोटा सा बैरियर है, अभी भी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करना चाहिए। 41,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, थोड़ा सा 100 पॉइंट नीचे थोड़ा सा एक ब्लिप आ सकता है, पर अभी डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत है अगर हम 40,500 के नीचे जाते हैं, तभी हमें थोड़ा सा मंदी के ओर थोड़ा सा शिफ्ट होते नजर आएंगे। जब तक हम 41,000 के ऊपर है, मेरा मानना है कि 41,500 600 एक बार निकल जाए तो आपको बैंक निफ्टी के स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। पीएसयू स्टॉक्स मैंने पिछली बार कहा था, थोड़ी देर के बाद सेक्टर्स में वो भी डिस्कस करेंगे, पर मेरा मानना है कि इस बार प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो कि बहुत अच्छे कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा है, उधर परफॉर्मेंस मिलेगा। और इसके लिए जैसे मैंने कहा 41,500 600 ये लेवल लांघना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आते हैं दोस्तों सेक्टर्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेवल्स नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि जब ये लेवल्स निकल जाते हैं तब आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में आपका कामकाज होने वाला है, कौन से सेक्टर्स आपको बहुत अच्छा मुनाफा करते नजर आएंगे। तो पहला सेक्टर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है निफ्टी इंफ्रा। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन खींची है वो है नवंबर 21। आज है हम नवंबर 22, यानी एक साल के बाद वही लेवल्स टेस्ट करते नजर आ रहे हैं। और उसके ऊपर की क्लोजिंग अगर मिलती है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, पर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो इंफ्रा स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे परफॉर्म करते नजर आएंगे। दोस्तों, आपको ये भी समझना है अगले 3 महीने में बजट आने वाला है। अगर बजट पे कोई अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं तो वो चार्ट्स पे पहले दिखेंगे। और वही इंपॉर्टेंट चीज है, एक साल के कंसोलिडेशन के बाद अगर इंफ्रा स्टॉक्स निकल रहे हैं तो एक बड़ी तेजी आपको स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिलेगी। यानी इसका भी मतलब क्या हुआ, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स की लिस्ट निकालनी है, उधर स्टॉक्स देखने हैं कौन से स्टॉक्स है जो कि आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आएंगे। दूसरा जो सेक्टर है जिसपे आपकी नजर होनी चाहिए वो है पीएसयू बैंक्स। ओके, पीएसयू बैंक्स में भी मैंने पिछली बार कहा था कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और जो ब्रेकआउट है वो आपको बहुत अच्छी मूव दिलाता नजर आएगा, उसी तरह से चल रहा है। मेरा अभी भी मानना है कि हम 4,000 के आसपास जाते हुए नजर आएंगे। पीएसयू सेक्टर के इंडेक्स अभी 3,500 के आसपास है। छोटा सा अगर करेक्शन आता है तो आपको पीएसयू बैंक्स लेने हैं, और आपको राह देखनी है 4,000 के आसपास पे। ये जो 4,000 का लेवल कहाँ से आया है, ये ऑल टाइम ट्रेंड लाइन, जो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन है उसकी वैल्यू है। तो मेरा मानना है कि उधर तक जाने की क्षमता है अभी, उधर जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। आप कोई भी पीओसी स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक देखिए किस तरीके से प्लेस्ड है, बहुत शानदार चार्ट पैटर्न से। आपको पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में कौन से होने चाहिए ये देखना चाहिए। तीसरा सेक्टर जो कि बहुत मायने रखता है वो है ऑटो। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटो स्टॉक्स एक रेंज में है, एक बार ये रेंज निकल जाए तो ऑटो स्टॉक्स जिन्होंने थोड़ा सा पिछले 1-1.5 महीने से साइडवेज गए, उधर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट लेवल है लगभग 13,450-60, इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो एक बहुत अच्छी मूव हमें ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तीसरा जो है, जो मैंने पिछले बार भी कहा था, मेटल्स। देखिए दोस्तों, मेटल्स का इंडेक्स बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। एक अच्छी मूव आई, एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, और शुक्रवार के दिन बहुत अच्छी मूव देखने को मिली। जिस तरीके से आपको ये अप मूव देखने को मिल रही है, मेरा मानना है कि अभी 6,700 750 के लेवल्स आपको आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। यहाँ पे
काफी स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशंस है, जो कि सब मान रहे थे कि मेटल का जो साइकिल है वो खत्म हो रहा है, पर चार्ट पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये इंडेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आना चाहिए। और आखिरी में जो लास्ट सेक्टर जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जहाँ पे मैंने कहा अभी कि बैंकिंग सेक्टर में अगर बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलनी चाहिए तो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये डेली चार्ट है, जहाँ पे आपको एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। दोस्तों ये देखो, ये इस बार का स्विंग टॉप है पिछला, और ये इस बार का स्विंग टॉप है। ये तीनों टॉप्स एक बार निकल जाए तो उसकी वैल्यू लगभग आती है 21,400-500। ये एक बार निकल जाए तो मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तूफानी तेजी देखने को मिलेगी। ये जो तेजी देखने को मिलेगी ये बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो टेक्निकल नॉलेज है वो अल्टर्ड थ्योरी आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि मैं कितना भी बोलूं तो आपको अगर वो अल्टर्ड थ्योरी अगर समझ में आ रही है तो ही आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। अगर आपकी कन्विक्शन बढ़ती है तो आपको एक अच्छा मुनाफा आपके जेब में डालते नजर आए जाएंगे। तो दोस्तों एक ध्यान में रखिए, पढ़कर ही आप समझते हो और समझने के बाद ही आप कमाते हो। इसलिए हमारी कंपनी की टैगलाइन भी है, पढ़कर समझकर निवेश कर। तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं हमारी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ आपको, और हमारा बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप है, इसको एक बार क्लिक कीजिएगा। मेरा नाम आशीष केलकर है और मैं आपका किरण। इस पे जाके आपको ये पता चलेगा कि 12 नवंबर यानी अगले शनिवार से एक वर्कशॉप शुरू होने वाला है। तो इस वर्कशॉप को आपको रजिस्टर करना होगा। ये रजिस्टर अगर आप करते हो तो बहुत बहुत बड़ा आविष्कार आपके मन में हो जाएगा। आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आएगा, और अगर आप समझते हो और उसके बाद यूट्यूब वीडियोस देखते हो और उसके बाद आपको मैं अगर जब बोलता हूँ कि ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट नहीं है, ये क्यों प्राइस पैटर्न होते हैं, ये सब अगर समझ में आता है तो आपका कन्विक्शन उन स्टॉक्स पे बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 100% मनी बैक गारंटी ऑफर ये दुनिया में कोई भी नहीं देता। हम आपको कह रहे हैं कि हमारा वर्कशॉप अटेंड कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आए तो हम आपका पूरा का पूरा वर्कशॉप फीस वापस कर देंगे, और उसके इधर प्लस में करेंगे। तो ये क्या है मनी बैक ऑफर, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये पूरे पढ़ लीजिएगा। बहुत सिंपल है, पर आपको ये वर्कशॉप करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इसलिए करो, पर अगर आप जब आप करोगे तो आपने क्या क्या बेनिफिट्स इतने सालों में गंवाए हैं ये आपको पता चल जाएगा, और आगे में आपको कितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं ये भी समझ में आएगा। तो ये वर्कशॉप करना बिल्कुल उससे परहेज नहीं करना चाहिए, आपको वो वर्कशॉप करना ही चाहिए। अभी आते हैं नेक्स्ट सेक्टर जो कि है क्रूड। ओके, हमने 3 हफ्ते से हम बोल रहे हैं क्रूड पे ध्यान दीजिए, तो अभी वक्त नजदीक आ गया है क्या नहीं ये देखना है। दोस्तों वक्त बिल्कुल नजदीक आ गया है। मैंने इस टाइम पे कहा था इधर से करेक्शन होना चाहिए, करेक्शन हो गया। इधर कहा था एक अपमूव आनी चाहिए, वो भी हो गया। पर अभी भी मैं राह देख रहा हूं एक लेवल की, जो कि है 7,700। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब हम निकलेंगे, 7,650 आ गया वो अभी लेवल, तो 7,600, 7,650 ये लेवल एक बार क्रूड ने क्रॉस कर दिया तो आपको क्रूड बाय करना है। ओके, आपका टारगेट रहेगा 8,500 के आसपास, ये पहला टारगेट रहेगा। 8,500 के आसपास ये पहला टारगेट रहेगा। इसके काफी ऊपर हम जाते हुए देखेंगे। ओके, दूसरा टारगेट रहेगा 9,000 के आसपास। ओके, ये 2 टारगेट्स दे दिए। अभी इतने बड़े टारगेट्स पे हमें नजर रखनी है, पर एट द सेम टाइम एक स्टॉप लॉस है जिसपे आपको नजर होनी चाहिए, वो रहेगा 7,400। यानी रिस्क छोटी है पर रिवॉर्ड्स काफी बड़े हैं।
आपको अगर वो रिस्क एपिटाइट है तो ही ये सौदा करो, नहीं तो इस बार आप सिर्फ देखो कि मेरा प्रिडिक्शन बराबर आ रहा है क्या नहीं, अगली बार ट्रेड करना। पिछली बार मैंने क्रूड का जब ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम पे प्रिडिक्शन किया था, तब हमने लगभग लगभग 2000 पॉइंट्स, 2 से 2500 के पॉइंट्स हमने क्रूड पे पॉकेट किए थे। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस इसी को कहते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ स्टॉक्स नहीं, आपको क्रूड भी समझ में आएगा, गोल्ड सिल्वर भी समझ में आएगा, और कब खरीदना है कब बेचना है ये पता चलेगा। और उसके साथ साथ आपको अगर आप रुपी डॉलर में ट्रेड करना चाहते हो उधर भी ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ चार्ट देख के। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कब क्या करना है, और ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा और ये अल्टर टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा सीखा जा सकता है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो आशीष केलकर जी का वीडियो है ये एक बार देख लीजिए, इसमें आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्या मॉडिफिकेशन है और आपको क्यों ये वर्कशॉप करना है। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वर्कशॉप आपको करना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं हम वर्ल्ड मार्केट्स पे, जहां पे हमें देखना है डाउ जोन्स कैसा दिख रहा है। डाउ जोन्स का पैटर्न जो है वो काफी अच्छा है, एक बहुत अच्छी मूव हमने देखी है, और मैंने कहा था आपको कि 33,000 33,500 के आसपास के टारगेट देखने को मिलेंगे। पिछले 2 हफ्ते से कह रहा हूं, हमने 33,000 को टेस्ट किया, एक बार थोड़ा सा करेक्ट हुए, हम इसी रेंज में ट्रेड करते नजर आएंगे। अभी रेंज थोड़े दिन के लिए 32,000 ऑन द लोअर साइड, 33,000 ऑन द हायर साइड, और इसमें 1-1.5 हफ्ते गुजारने चाहिए। ये अगर ये इन लेवल्स पे ही रहता है, 1000 पॉइंट के अंदर अगर 1 हफ्ते 1 से 1.5 हफ्ते रहता है, तो और बड़े मूव्स आपको ग्लोबली देखने को मिलेंगे, और फिर ये डाउ जोन्स और ऊपर के स्तर छूता नजर आएगा। तो अभी के लिए मेरा मानना है कि डाउ जोन्स पे थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिलेगा, और हमारे मार्केट्स परफॉर्म करते नजर आ जाने चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं हम यूएस डॉलर पे व्यू लेने के लिए। और अभी अगर मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं और एफआईज इन्वेस्ट करने आएंगे तो थोड़ा सा रुपी स्ट्रेंथ दिलाता नजर आएगा, यानी एक बार के लिए हम 82 के आसपास के लेवल्स देख सकते हैं। अभी 83, 8350 एक बहुत बड़ा हर्डल रहेगा, इसके ऊपर इमीडिएट जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। अभी एक बार रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी, पर ब्रॉड रेंज 82 और 83 ही रहेगी, तो बड़ी मूव हमें देखने को नहीं मिलेगी, पर ग्रेजुअली रुपये में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। अब आते हैं दोस्तों हम पीसीआर पे। पीसीआर का अगर चार्ट देखते हैं दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार अगर थोड़ा सा और कंसोलिडेट होता है और एक की वैल्यू, एक के नीचे की वैल्यू अगर आपको देखने को मिलती है तो आपको इमीडिएटली एक्यूमुलेशन शुरू करना चाहिए। 1.4 और उसके ऊपर के लेवल से आपको धीरे धीरे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं। ये जो बड़ी रेंज है ये आपको हमेशा एक बड़े मूव्स के लिए तैयारी दिलाते नजर आएंगे। तो एक के नीचे एक्यूमुलेशन, 1.4 टू 1.6 धीरे धीरे से डिस्ट्रीब्यूशन करने की सलाह है। इसी आधार पे मैंने टेलीग्राम चैनल पे एकदम स्पेसिफिकली कहा था, वी हैव स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर व्हाट वी हैव accumulated at around 17,400। तो हमने बहुत अच्छी मूव पॉकेट की है, आप भी कर सकते हो। अगर आप जो मैंने पीसीआर के यूट्यूब चैनल पे जो पीसीआर का वीडियो है उस पे जो कहा है उसको आप समझते हो तो उधर भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, हमने पीसीआर, रुपी डॉलर, क्रूड, वेरियस सेक्टर्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब पे डिस्कशन किया है। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।